हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो मेरा नाम है ईशा बोबड़े और मैं आप ही की तरह एक एसएससी जीडी की स्टूडेंट हूँ। मैं भी तैयारी कर रही हूँ और अभी 2025 में मुझे एग्ज़ाम देना है। 2024 में जो हुआ वो एग्ज़ाम वो मैंने क्वालिफाई किया है। फिजिकल मेडिकल भी हो चुका है। अभी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। हालांकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको एसएससी जीडी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें जनरल में क्यों डाल दिया गया। तो आज मैं आपसे पूरी फुल डिटेल बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4 को मेरा फिज़िकल था एंड 5 को मेडिकल। तो 4 को फिज़िकल था, उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमें, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमासाइल एंड आधार कार्ड और 10 का मार्कशीट। ठीक है, तो आधार कार्ड और 10 का मार्कशीट और डोमासाइल सब कुछ क्लियर था, मतलब ठीक था। लेकिन कास्ट की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ गई, थोड़ी मतलब इतनी दिक्कत आई कि मुझे जनरल में डाल दिया गया। तो मैं बता दूं आपको कि मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश की हूँ और मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, रहती हूँ नागपुर में। तो डोमासाइल तो मेरा महाराष्ट्र का ही है क्योंकि मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे, मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ। तो डोमासाइल तो मेरा बन गया है, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मेरा नहीं बन पाया था क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के जो डॉक्यूमेंट चाहिए रहते वो 50 साल का जो हमारे दादाजी का और पापा जी का, दादाजी का, दादाजी का जो डॉक्यूमेंट्स रहते वो मेरे यहाँ के नहीं है, मतलब महाराष्ट्र के नहीं है, वहीं एमपी के। और मेरा बर्थ है वो भी एमपी का ही है, तो मेरी कास्ट सर्टिफिकेट भी वहीं से बनने वाली है। तो मैंने हर जगह मैं गई, मैंने पूछा, मतलब जब फॉर्म फिलअप की डेट थी 2024 वाली एसएसजीडी की, मैं गई, हर जगह गई। तो डोमासाइल तो मेरा बन गया, बट कास्ट मैंने सबसे पूछा तो सभी मुझे यही बोल रहे थे कि तुम्हारा कास्ट यहाँ का नहीं बनेगा। और जो सेटिंग वाले जो होते, जो ज़्यादा पैसे लेके बनाते, वो तो रेडी थे बनाने के लिए फ्रॉड तरीके से, बट उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। और वो पैसे तो 9,000 10,000 बोल रहे थे, लेकिन अभी एक डॉक्यूमेंट के 9-10 हज़ार तो भी ठीक है, बनाओ ही मत। और वैसे भी देखो मेरी एज ज़्यादा, मतलब 22 है, अगर ओपन में डाल भी दिया तो ओपन में डाल तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम है ना। नेक्स्ट टाइम मतलब इस बार अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई दिक्कत आती तो हमें पता चल जाता कि अगली बार हम ये गलती ना करें। इसलिए मैंने सोचा जाने दो, 9-10 हज़ार नहीं देते, कास्ट एमपी की बना लेते, सेंट्रल की। मतलब एक मैं जिले में गई थी तो एक अंकल थे, उनको मैंने पूछा तो अंकल ने बोला देखो तुम्हारे कास्ट सेंट्रल की बनाओ, मध्य प्रदेश की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेंट्रल की बनाओ। मतलब ऐसे जेडी सेंट्रल की जॉब है तो सेंट्रल की बनाओ, लेकिन मध्य प्रदेश की बनाओ, जहाँ से बनती वहीं की बनाओ। तो मैंने मेरे चाचा से बात की, चाचा जी ने मेरी कास्ट बना दी। और मुझे सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि सेंट्रल की जॉब है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहना चाहिए। तो चाचा ने बनाई और मुझे व्हाट्सएप पे भेजी, तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि देखो मेरी कास्ट बन गई और सेंट्रल ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, मतलब सेंट्रल की बन गई, फाइनली बन गई। तो ऐसा नहीं, मैं बहुत जगह घूमी थी ये महाराष्ट्र से सेंट्रल की जॉब बनने के, बहुत ट्राई किया, नहीं बनी। तो फाइनली मैंने चाचा से बोला, वरना मैं यहीं की कोशिश कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो फिर जाके देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मैं गई और सेंट्रल की कास्ट मैंने दी, मध्य प्रदेश से बनी हुई, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई मुझे। मतलब हमारा बर्थ एमपी का है, हमारे जो पूर्वज है वो सब वहीं के, तो कास्ट हमारी वहीं की बनेगी, सेंट्रल ऑफ इंडिया की, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल की, मध्य प्रदेश की मेरी बन तो गई, सब कुछ क्लियर। लेकिन उसमें सबका पवार नहीं लिखा था। मतलब मुझे डाउट ये हो रहा था कि मध्य प्रदेश से सेंट्रल ऑफ इंडिया की बन भी गई तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी, क्योंकि मैं प्रॉपर मतलब डोमासाइल वो मेरा महाराष्ट्र का है, मुझे ऐसे लगा था। बट ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा जहाँ बर्थ हुआ है वही की हमारी कास्ट बनेगी। लेकिन गलती ये हुई मेरी कि उसमें सबका पवार नहीं लिखा था। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था, ना किसी ने एडवाइस दी थी मुझे। और जहाँ पे मेरी कास्ट चाचा जी ने बनाई है, अब उनसे कोई गलती हुई होगी, अब उनसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती ना, तो उनसे ही गलती हुई है। और मेरी गलती कि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने किसी को पूछा नहीं, तो बस सबका पवार नहीं लिखा था, उसकी वजह से मुझे जनरल में डाल दिया गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी 2025 के लिए जो मेरी कास्ट है वो बन चुकी है, उसमें सबका पवार और एनेक्शर वगैरह सब कुछ ठीक है। और आपको बता दूँ कि आप जिसको भी मतलब कास्ट बनाने दूंगे
उससे SSC GD का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो फॉर्मेट दिया गया है एनेक्शर वाला, आप उन्हें ज़रूर सेंड करें, उसी तरीके से बनाएं। और सेंट्रल की होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लिखा ही होना चाहिए। और साथ में हमारी जो सब कास्ट है, मतलब हम तेली है, पवार है, मेरी कास्ट पवार है तो मेरे इसमें पवार लिखा होना चाहिए था। ऐसे अलग अलग सबकी अलग अलग कास्ट होती तो लिखा रहना चाहिए। बस इसी गलती की वजह से मुझे जनरल में डाल दिया गया। और ऐसा भी नहीं है, 4 दिन का उन्होंने मुझे वक्त दिया था सर ने। तो पहले तो सर को मैंने समझाया तो सर ने बोला देखो इसमें सब कास्ट पवार नहीं लिखी है, और 4 दिन का मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, तुम 4 दिन में इसे करेक्शन करके ला दो। तो मुझे सर ने टाइम दिया थोड़ा 5-10 मिनट। तो मैंने अपने चाचा जी से बात की, चाचा जी को मैंने बताया चाचा ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो चाचा ने बोले 4 दिन में तो नहीं बनेगी, और अगर बन भी जाएगी तो कास्ट की लगती इनकम सर्टिफिकेट। चाचा जी ने तो ये बताया कि इनकम सर्टिफिकेट लगती है। तो मैंने चाचा जी ने बोले जल्दी से जो इनकम बनाने दे दी। तो मैंने यहाँ पे मतलब जिससे मैं डॉक्यूमेंट बनाने देती हूँ वो आंटी को मैंने कॉल किया। तो आंटी ने बोला कि इनकम तो तेरी 2 दिन में नहीं बन पाएंगी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ना इलेक्शन की वजह से आचार संहिता लगी हुई थी, उसके वजह से इनकम नहीं बन पाया था। तो फिर मैं गई सर के पास, सर को मैंने बोला सर ठीक है आप ओपन में जनरल कैटेगरी में डाल दो। मैं रोने लगी। तो फिर सर बोल रहे देख अगर तू रोएगी तो मैं तुझे जनरल में भी नहीं डालूंगा, ना OBC में डालूंगा, ना किसी में भी। तेरे डॉक्यूमेंट में तुझे ये कर, मतलब सर ने भी सर अच्छे थे, मतलब रूडली उन्होंने मुझसे बात नहीं की, अच्छे से तरीके से उन्होंने बात की। तो फिर मैंने ठीक है सर जाने तो कोई बात नहीं, जनरल में डाल दो। फिर मैं फिर से मैंने उन्होंने जनरल में लिख दिया था मुझे UR में ये टिक कर दिया था। फिर मैं फिर से गई, मेरे सर आप रुक जाओ 5 मिनट ठीक है। तो फिर मैं गई, फिर से मेरे चाचा से फिर से बात की, चाचा बन जाएंगी क्या? बोले तू इनकम ला के दे तो मैं बना दूंगा। फिर मैंने सोचा अरे यार इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर पहले दिमाग ख़राब हो चुका था। अगर नहीं, अगर उस वक्त 4 दिन का और टाइम देती तो फिर मेडिकल भी नहीं हो पाता मेरा। मेरी जो फ्रेंड थी, मतलब जहाँ वहाँ पे मेरी जो फ्रेंड बन गई थी, उन्होंने मुझे बोला देख तू अब इस चक्कर में मत पड़, तेरा फर्स्ट टाइम ही है, अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो मत सोच, तू मेडिकल कम से कम दे दे, मतलब मेडिकल में फिट है या अनफिट है ये सब चेक कर ले बस। तो मैं गई सर के पास, मैंने सर कुछ नहीं बोला, ओपन में तो था। फिर गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब ठीक हो गया, ओपन में डाल दिया। और एक कागज़ दिया था, उसे फ़ोटो हमारी कैमरा मैंने फ़ोटो निकाली कि हाँ तुमको जनरल में डाल दिया गया। एक तो इतना टेंशन हो रहा था वो, तो वही बस मैं तुम्हें यही शेयर करना चाहती थी कि तुम ये गलती ना करो। और मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि तुम्हें जनरल में क्यों डाल दिया गया है, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताओ। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना मेरी तरह। मैंने देखी नहीं कास्ट, मैंने तो हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था तो चली गई। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करो। बस एक है कि तुम जिस स्टेट में तुम्हारा बर्थ हुआ है, तुम्हारे परदादा दादा परदादा कहाँ के, वहीं की कास्ट बनाओ सेंट्रल की। और तुम जिस स्टेट में 15 से ज़्यादा सालों से रह रहे हो वहाँ का डोमासाइल बनाओ, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये जो ब्लॉग है वो शेयर कर देना, क्योंकि आगे के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए SSC के, उसमें हेल्प मिल जाएंगी। वो मेरी तरह बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, इसलिए आप प्लीज़ ये वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।